हेलो, नमस्कार। आइए भारतीय संविधान और शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। इसमें 8 टॉपिक शामिल किए गए हैं, जैसे राष्ट्रपति शासन और आपातकाल के बारे में टॉपिक शामिल किया गया है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, संविधान और उसकी संरचना से, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अनुसूचियों से संबंधित है, न्यायपालिका और विधिक प्रावधान और संसद विधायिका, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, निर्वाचन प्रणाली और चुनाव आयोग से संबंधित 50 प्रश्न बनाए हैं। देख लेते हैं। मोस्ट ये प्रश्न हैं जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं। आइए शुरू करते हैं राष्ट्रपति शासन और आपातकाल से। भारत में सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो उत्तर होगा पंजाब। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर होगा फखरुद्दीन अली अहमद। प्रश्न नंबर 3, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति की शासन की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 12 माह कर दी गई थी? तो उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 4, देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो उत्तर होगा 20 जून 1951 में। चलिए पंचायती राज टॉपिक से जो प्रश्न बनते हैं उनको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? उत्तर होगा 73वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 6, पंचायती राज किस सूची का विषय है? उत्तर होगा राज्य सूची। प्रश्न नंबर 7, किस संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की गई? उत्तर होगा 73वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 8, पंचायत चुनाव में उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? उत्तर है 21 वर्ष। प्रश्न नंबर 9, पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर होगा सत्ता के विकेंद्रीकरण। प्रश्न नंबर 10, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? उत्तर होगा नीति निर्देशक सिद्धांतों में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 40 में। प्रश्न नंबर 11, भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है? तो उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। संविधान की संरचना पर जो प्रश्न बनते हैं। प्रश्न नंबर 12, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में। प्रश्न नंबर 13, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो उत्तर होगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। प्रश्न नंबर 14, संविधान में भारत को किस नाम से पुकारा गया है? तो उत्तर होगा भारत और इंडिया। भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है? तो उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका, अनुच्छेद 368 में। प्रश्न नंबर 16, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? तो भाग 9 में। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अनुसूचियां टॉपिक 4 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का प्रावधान है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 29। प्रश्न नंबर 18, संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो उत्तर होगा 108 अनुच्छेद। तथा ये याद रखना कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये प्रावधान 118 अनुच्छेद में है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे या ना दे ये सर्वोच्च न्यायालय पर ही डिपेंड करता है। सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ, स्वतंत्रता से पूर्व जो मामले थे उन पर सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य है। तथा याद रखें राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। प्रश्न नंबर 20, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 21, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूल कर्तव्य का उल्लेख है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 51A और भाग 4 क में
नागरिकों के मूल कर्तव्य का उल्लेख है। नागरिकों के मूल कर्तव्य पर एक सॉलिड ट्रिक बनाई गई है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मौलिक कर्तव्य के जो वीडियो डाला जाएगा उसमें डाल देंगे। प्रश्न नंबर 22, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 340। प्रश्न नंबर 23, छठी अनुसूची में किन राज्यों के जनजातीय प्रशासन का प्रावधान है? तो उत्तर है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन चारों की ट्रिक है अम्मी मैं त्रिपुरा से दार्जिलिंग जाऊंगा। इसमें दार्जिलिंग क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। ट्रिक को याद रखिए, अम्मी मैं त्रिपुरा से दार्जिलिंग जाऊंगा। ऐसे असम, मी से मिजोरम, मे से मेघालय और त्रिपुरा से त्रिपुरा और दार्जिलिंग से दार्जिलिंग। प्रश्न नंबर 24, संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? तो उत्तर है मणिपुर। ये मिजोरम मणिपुर में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो याद रखिएगा कि मणिपुर में छठी अनुसूची लागू नहीं होती है। प्रश्न नंबर 25, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया है? तो उत्तर होगा भाग 3 मौलिक अधिकार। प्रश्न नंबर 26, किस कैदी को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? यानी किसी कैदी को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए किस रीट की आवश्यकता है? तो उत्तर है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। याद रखिए, इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा, अवकाश का समय शामिल होगा पर यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। प्रश्न नंबर 27, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो उत्तर होगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। जो प्रेस की स्वतंत्रता है वह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है, अनुच्छेद 19(1)। याद रखिएगा, आपको प्रश्न एग्जाम में 19(1), 19(2), 19(3) और 19(4) के नाम से पूछा जाएगा। तो 19(1) को याद रखिएगा। प्रेस की स्वतंत्रता, जितनी भी 6 स्वतंत्रता दी गई हैं वो 19(1) में दी गई हैं। प्रश्न नंबर 28, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रश्न नंबर 29, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया भारतीय संविधान ने किस देश से ली है? तो उत्तर है अमेरिका से। प्रश्न नंबर 30, भारतीय संसद का निर्माण किन घटकों से होता है? उत्तर होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 31, संसद के दोनों सत्रों का 17वासन कौन करता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति। याद रखिए, संसद के दोनों सत्रों का 17वासन और 17 आहूत राष्ट्रपति करता है, लेकिन सदनों का जो स्थगन है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रश्न नंबर 32, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? तो उत्तर है किसी भी सदन द्वारा। प्रश्न नंबर 33, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा 245 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 233 राज्यों से निर्वाचित होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं से, तथा 12 राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करता है। प्रश्न नंबर 34, भारत में कौन सा सदन भंग नहीं किया जा सकता? तो उत्तर होगा राज्यसभा। प्रश्न नंबर 35, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो उत्तर है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रश्न नंबर 36, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो उत्तर होगा 543, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था उसको हटा दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन का कोई मनोनयन नहीं होता है, तो इस प्रकार 543 सदस्य हैं, जिनमें से 530 राज्यों से निर्वाचित होते हैं तथा 13 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उत्तर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष को। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल समाप्त होने से पहले हो गई थी? तो उत्तर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? तो उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी। प्रश्न नंबर 41, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? तो उत्तर होगा अप्रत्यक्ष रूप से। प्रश्न नंबर 42, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन हल करता है? तो उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 43, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो उत्तर होगा संसद।
प्रश्न नंबर 44, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 324। प्रश्न नंबर 45, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो उत्तर होगा 1952 में। प्रश्न नंबर 46, विधान परिषद के चुनाव का संचालन कौन करवाता है? तो उत्तर होगा राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। प्रश्न नंबर 47, भारत में प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली का क्या अर्थ है? तो जनता द्वारा सीधे मतदान किया जाता है, जो प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।